एल्विश यादव को हम यूट्यूब माफिया बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ही लिटरली हरास एवरीवन एंड बिग बॉस ओटीटी जीतने के बाद तो फेम उनके सर पे चढ़ गया है। कभी वो किसी पर्सन को ओपनली थप्पड़ मारते हैं तो कभी स्नेक वेनम केस में जेल चले जाते हैं एंड अब वो स्ले पॉइंट को ओपनली धमकी दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर बेस्टी। तो रिसेंटली आपने एल्विश यादव एंड स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी के बारे में सुना ही होगा एंड अगर आप एल्विश यादव को नहीं जानते तो एल्विश एक यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब में ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो मोस्टली एल्विश कंट्रोवर्सी के लिए ही जाने जाते हैं एंड स्ले पॉइंट जो कि ऑल्सो एक यूट्यूब चैनल है, इसे मेनली 2 लोग हैंडल करते हैं, अभ्युदय एंड गौतमी। इनके यूट्यूब में 90 लाख सब्सक्राइबर है एंड ये काफी फ्रेंडली रोस्ट करते हैं। मीन्स आप इनके वीडियोस को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो स्ले पॉइंट ने अपनी रिसेंट वीडियो में इंटरनेट सेलिब्रिटी को रोस्ट किया, उसमें एल्विश यादव को भी उन्होंने रोस्ट किया था। और ऐसा भी नहीं है कि वो काफी एक्सट्रीम रोस्ट था, वो काफी फ्रेंडली रोस्ट था। ना ही उस रोस्ट में बॉडी शेमिंग थी एंड ना ही उन्होंने किसी को अब्यूज किया था। बट उनका ये वीडियो देख के एल्विश ऑफेंड हो गए। पहले तो एल्विश ने कहा कि उनकी जो मदर की क्लिप है उसे हटा दो, तो स्ले पॉइंट ने उस क्लिप को ट्रिम कर दिया, विच इज अ गुड थिंग कि उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया एंड सिंपली उस क्लिप को हटा दिया। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, राइट? बट नो। बट अब एल्विश को चाहिए था कि वो उनका पूरा रोस्ट ही डिलीट कर दें, अदरवाइज वो लीगल एक्शन लेंगे। मेरा एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। ये 2 बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ। इनका टाइम ले रहा हूँ आज तक। कल सुबह उठूंगा, मेरे को पार्ट दिख गया, फिर भाई साहब तुम्हारी मेरी राम राम। एंड एल्विश पहले खुद रोस्ट वीडियोस बनाते थे, वो बॉडी शेमिंग करते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे। बट जब बात उन पे आई तो वो ऑफेंड हो गए। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? इनफैक्ट उनके फैंस जिन्हें वो एल्विश आर्मी बुलाते हैं, उन्होंने अपने फैंस को ओपनली बोला बिलो द बेल्ट जाने के लिए। और अगर आप नहीं जानते कि एल्विश के फैंस कितने टॉक्सिक है तो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने अभ्युदय एंड गौतमी के चैनल में जाके उन्हें अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो गौतमी की पिक्स को बुरी तरीके से एडिट करने लगे। एंड यही नहीं, जब एल्विश पहले जेल गए थे तो एल्विश के फैंस ने जज एंड पुलिस को भी अब्यूज किया था। जब एल्विश बिग बॉस गए थे तो उन्होंने सलमान खान को भी अब्यूज किया। एंड अगर मैं कहूँ कि पूरे यूट्यूब में किसी के टॉक्सिक फैंस हैं तो वो एल्विश के हैं। अब मैं यहाँ एल्विश के सारे फैंस की बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली एल्विश के फैंस टॉक्सिक है। एंड वो टॉक्सिक क्यों नहीं रहेंगे जब उनका आइडल ही इतना टॉक्सिक है। एंड उनके फैंस ने तो एल्विश को भगवान मान लिया है कि एल्विश कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और जब स्ले पॉइंट को काफी ज्यादा हेट मिल गई तो उन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अवर पॉइंट इन द वीडियो ऑलरेडी प्रूव्ड इटसेल्फ, सो नो नीड फॉर अस टू से एनीथिंग। लीगल थ्रेट्स देना, फेक इमेज एडिट करवा, अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट करना बिलो द बेल्ट जाने के लिए and abuse someone for 1 minute segment in a 14-minute video. Even we know our legal rights. And किसी वुमेन्स की फोटोज को एडिट करना भी तो इलीगल है, राइट? एंड ऐसा भी नहीं है कि एल्विश के साथ ये पहली बार कंट्रोवर्सी हो रही है, नहीं, वो ऑलवेज ऐसी कंट्रोवर्सी करते रहते हैं रेलेवेंट रहने के लिए। और इससे पहले भी उन्होंने सलमान खान को रोस्ट किया था। कोई चल पाई, जरीन खान नहीं चल पाई, उसने पक्का सल्लू भाई को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया होगा। सलमान खान ने बहन जो तेरा भी करियर खाऊंगा। सूरज पंचोली को सल्लू भाई ने बचाया, वो मर्डर केस था, सॉरी बोलना नहीं। उनकी हिपोक्रेसी तो देखो, जब वो बिग बॉस में गए तो वो सलमान खान के आगे कुछ नहीं बोल पाए। इवन सलमान का जो रोस्ट वीडियो था उन्होंने उससे भी डिलीट कर दिया। जिस बिग बॉस को वो सालों से रोस्ट करते आ रहे थे वो वहीं चले गए। एल्विश ने व्यूज के लिए ध्रुव राठी पर भी फेक एलिगेशंस लगाए थे। अब हम यहाँ पॉलिटिक्स की बात तो नहीं करेंगे, बट ध्रुव राठी भी तो लीगल एक्शन ले सकते थे, बट ध्रुव ने नहीं लिया। और एल्विश बीजेपी एंड भगवान के नाम पे अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं। ओपनली वो बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं एंड उन्होंने हाईबॉक्स ऐप को भी प्रमोट किया था जिसकी वजह से उनके लाखों फैंस ने उसमें पैसे लगाए थे एंड हाईबॉक्स कंपनी लाखों लोगों के पैसे लेके गायब हो गई। बट एल्विश को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कुछ भी कर लूं, कितनी भी गलती कर लूं, बट मेरे फैंस मेरे लिए कुछ भी करेंगे। एल्विश ने सरेआम एक रेस्टोरेंट में एक पर्सन को थप्पड़ मार दिया था। इवन अदर यूट्यूबर मैक्सटन को भी उन्होंने थप्पड़ मारा था। जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा। उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा और उसके बाद जान से मारने की धमकी भी दे दी। एंड यू नो, ऐसे लोगों को डर भी नहीं रहता क्योंकि उनके ऊपर काफी सारे केसेस लगे रहते हैं। एंड अगर एक और केस लग भी जाएगा तो भी क्या ही हो जाएगा। एल्विश के ऊपर ऑलरेडी इतना बड़ा केस लग चुका है, स्नेक वेनम केस, जिसमें ये स्नेक का जहर निकालते थे एंड रेप पार्टी करते थे। बट इतने बड़े एलिगेशन के बाद भी, इतने बड़े केस के बाद भी अगर कोई पर्सन ओपनली घूम रहा है, रियलिटी शो को होस्ट कर रहा है, उसे किस बात का डर? क्योंकि हमें तो पता ही है कि हमारी कंट्री का लीगल सिस्टम कैसा है। आपने रिसेंटली अतुल सुभाष का केस तो देखा ही होगा। अगर हमारी कंट्री का लीगल सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो अतुल सुभाष आज हमारे साथ होते। और एल्विश जैसे
लोगों को हम इंडिया का यूथ आइकन बोलते हैं। काफी सारे इन्हें अवार्ड्स मिलते हैं और इनसे हमारा यूथ इंस्पायर भी हो रहा है। ये अपनी वीडियो में सुट्टा मारना सिखाते हैं, ड्रिंक करना सिखाते हैं। एल्विश अपने वीडियो में सिखाते हैं कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए। और इन सब के बाद भी अगर कोई पर्सन एल्विश को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दे तो एल्विश और उसके फैंस उसका जीना हराम कर देते हैं। एंड स्ले पॉइंट के केस में किसी भी बड़े यूट्यूबर ने स्ले पॉइंट को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सब एल्विश के साथ कंट्रोवर्सी करने से बचते हैं। और एल्विश सिर्फ इतने से रोस्ट वीडियो से ऑफेंड हो गए, जबकि वो खुद बिलो द बेल्ट जाके रोस्ट करते हैं। वो लोगों की बॉडी शेमिंग करते हैं, दूसरों को काला मोटा बोलते हैं, दूसरों की ऑडियंस को पंचर बनाने वाली ऑडियंस बोलते हैं। मतलब बहुत सारे हैं। तो यार इनका बेचारे का धंधा चौपट होगा, मेरे को इनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। पर हम लोगों को इनका धंधा चलाना है, तो अभी जो भी इनकी पंचर की शॉप खोलेंगे ना, उस पे जाके अपने हवा भरवानी अपनी गाड़ियों में, अपनी जो भी चीज चलाते हो, तो मोटरसाइकिल एक्टिवा जो चलाते हो भाई, पंचर वहीं से लगवाना है। एंड स्ले पॉइंट को तो उन्होंने ओपनली धमकी भी दी है। Below the belt versus below the belt. आखिर आई डोंट नो, जब तक वीडियो आती है रिमूव होता है, नहीं होता तो आई एम गोइंग टू टेक लीगल एक्शन। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या स्ले पॉइंट को लीगल राइट्स के बारे में पता नहीं होगा? ऑफ कोर्स उन्हें पता होगा, बट वो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी आदत नहीं है ना बार बार जेल जाने की। एंड एल्विश ने ये भी बोला कि स्ले पॉइंट ने उनकी मदर को रोस्ट किया, तो उन्होंने सिर्फ उनकी मदर की 1 या 2 सेकंड की क्लिप यूज करी थी, जिसमें उनकी मदर एल्विश की रेंट की कार के बारे में बात करी थी। तो स्ले पॉइंट ने उनकी फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला। एंड अगर एल्विश इतना ही अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो उन्हें दूसरों के पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर क्यों वो दूसरों को माँ बहन की गालियां देते हैं? अब आप लोग बोलोगे कि ये तो स्लैंग्स होते हैं एंड ये जेनजी कल्चर में चलते हैं। तो देखो, स्लैंग यूज करना एंड ओपनली गाली देने में फर्क होता है। एंड हेड्स ऑफ टू स्ले पॉइंट, जो खुद एक यूट्यूबर होकर उन्होंने दूसरे यूट्यूबर की रियलिटी दिखाई, उन्हें एक्सपोज किया, क्योंकि इतना गट्स नहीं है यूट्यूब में किसी के पास। और एल्विश जब खुद दूसरों को रोस्ट करते हैं तो उन्हें भी समझना चाहिए कि दूसरे भी आपको रोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे आपको रोस्ट करें तो आप रोने लग जाओ। एंड जो रोस्ट चैनल, कमेंट्री चैनल, रिव्यू चैनल होते हैं, अगर उनके रोस्ट से हर दूसरा पर्सन ऑफेंड हो जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? ऐसे तो सारे ही चैनल बंद हो जाने चाहिए। एंड मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा मेन स्ट्रीम क्रिएटर देखा है जो अपनी ऑडियंस को बोल रहा है बिलो द बेल्ट जाओ, जो करना है करो। वो अपनी ही ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, दूसरे क्रिएटर को ओपनली अब्यूज करने को बोल रहे हैं। और उनके फैन बेस ने ये किया भी। इमेजिन एक लड़की की मॉर्फ फोटोज को सोशल मीडिया में अपलोड करना जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे आइडल ने कहा है। क्या उनके फैंस के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि उस लड़की की मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये फोटो सोशल मीडिया में ऑलवेज रहेंगी। इमेजिन गौतमी के पेरेंट्स को क्या फील होगा। इमेजिन करो एल्विश ऑडियंस, अगर ये चीज आपके साथ हो तो। एंड हमने ऐसे यूट्यूबर को अपना आइडल बनाया है जिसे ना बिहेव करते आता है ना रिस्पेक्ट करते आता है। एल्विश को सिर्फ हेट स्प्रेड करना पसंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि कंट्रोवर्सी से ही उनके व्यूज आएंगे। एंड आपको हर 10 से 15 दिन में एल्विश की न्यू कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाएगी। एंड हम ऑडियंस ऐसे टॉक्सिक यूट्यूबर को बायकॉट करने की जगह उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके मीटअप्स में लाखों फैंस आते हैं। एंड एल्विश ने तो एक सिली से रोस्ट में लीगल केस की बात कर दी। जस्ट इमेजिन उनके ऊपर कितने लीगल केसेस हो सकते हैं। सलमान खान, आशिका भाटिया, स्ले पॉइंट, मैक्सटन एंड कितने ही सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो उनपे केस कर सकते हैं। एंड जो लोग एल्विश को अपना आइडल मानते हैं, तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस, बर्बाद हो चुके हो तो। एंड आई नो इस वीडियो के बाद काफी सारे एल्विश के फैंस कमेंट सेक्शन में टॉक्सिसिटी फैलाएंगे। एंड एल्विश आर्मी, अगर अभी भी आप अपने आइडल को डिफेंड करना चाहते हैं देन गो फॉर इट। तो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो? लेट मी नो इन कमेंट्स। और यूट्यूब ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर कपल कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।